नमस्कार, गणित के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, हम जो इससे पहले नंबर सिस्टम में बहुत सारे चीज़ को जो है पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आपका जो देखिए सुपर टेट में पहला कोई आपका जो चैप्टर है अंकीय क्षमता, तो अंकीय क्षमता के अंतर्गत जो है जितनी भी सारी चीज़ हैं आपको जो है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अभाज्य, भाज्य, सम विषम सारी चीज़ को जो है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब आज जो है देखिए हम इस चार्ट के बारे में समझेंगे और संख्याओं का जो गुण है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है एक नंबर जो है आपका किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये रहता है आसान लेकिन इस नाम को जो है याद नहीं रहने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो है फंस जाते हैं परीक्षार्थी लोग। तो देखिए है क्या, इसमें देखिए आपको सबसे पहले जानना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन अभी जो है फटाक से थोड़ा बातें जान लीजिए आप। तो जो पूर्ण संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या होती है उसके बारे में हम बता चुके हैं। प्राकृतिक संख्या तो आपका देखिए क्या होता है, आपका जो है 1 से शुरू होता है और आपका जो है अनंत तक चला जाता है आपका जो है प्राकृतिक संख्या। चूँकि प्राकृतिक संख्या की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब पूर्ण संख्या की जो बात होती है, तो जो पूर्ण संख्या होती है आपका 0 से स्टार्टिंग होकर के 0, 1, 2, 3 ये जो है अनंत तक जाती है। और देखिए जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में जो है देखिए आपका माइनस में भी संख्या हो सकता है, -1, -2, -3, 0 भी आपका हो सकता है, +1, 2, 3 ये कुछ भी हो जाएगा। ये मतलब माइनस प्लस 0 तीनों का समावेश होता है। इसमें क्या होता है पूर्णांक में आपका देखिए पूर्ण संख्या आपका क्या हो गया, मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया आदि। और पूर्णांक में आपका जो है क्या हो गया, ये माइनस में भी हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा आपका, प्लस में भी हो जाएगा। और परिमेय संख्या जो है आपका p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, p/q के रूप में। लेकिन आपका इसमें एक शर्त है कि आपका q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी हम सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुके हैं। तो देखिए परिमेय संख्या में तो सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो है, चाहे आपका धनात्मक हो ऋणात्मक हो, बस इतना ध्यान देना है कि उसका हर कदापि 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तब तो वो परिमेय संख्या नहीं है, अगर 0 आप लिख दिए तब। और अगर 0 नहीं है, हर 0 नहीं है, तो आपका सारी संख्या जो है परिमेय संख्या में गिनती उसका होगा। अब देखिए इस चार्ट का हम प्रयोग कैसे करेंगे। चार्ट का प्रयोग करने से पहले तो हम ये 3 नाम को पहले जान लेते हैं। जो क्लोजर का गुण होता है इसका देखिए समवृत्त, समवर्ग, क्लोजर, 3 नाम इसके दिमाग में आप याद रख लीजिए। और देखिए क्रम विनिमय होता है, जो है कम्यूटेटिव जो होता है, एक गुण को याद रख लीजिए। नाम केवल नाम याद रखिए, अभी तो आगे की बात तो हम बता ही रहे हैं। और जो है आपका साहचर्यता जो होता है, एसोसिएटिव, ये 3 तरह के आपका गुण को जो है किस तरह से आपको इसमें फॉलो कराना है, अभी जो है तुरंत आपकी समस्या को हम दूर करते हैं। देखिए इसमें है क्या आपका कि अगर आप कोई भी 2 पूर्ण संख्या लीजिए, 2 पूर्ण संख्या का एक बार योग करके देखिए, एक बार व्यवकलन करके देखिए, यानी कि सब्ट्रैक्शन माइनस करके देखिए, एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, एक बार डिवीजन करके देखिए। 2 पूर्ण संख्या को एक बार योग, फिर एक बार व्यवकलन, फिर एक बार गुणा, फिर एक बार भाग, सब करके देखिए। फिर जो है 2 पूर्णांक संख्या की सारी प्रोसेस करके फिर देखिए चारों। फिर आपका परिमेय संख्या के आपका जो है फिर करके देखिए 2 परिमेय संख्या का। उसी तरह से बारी बारी से सबको करके आप देखेंगे तो इसमें आपका जो फिर अगर वही संख्या यदि आ जाता है, अगर जैसे 2 पूर्ण संख्या, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल यदि आपको समझाते हैं, यदि 2 पूर्ण संख्या यदि मान लीजिए 5 और 6 अगर हम ले लिए, अगर उसको हम इस सिस्टम का पालन करते हैं योग का, एडिशन का, तो अगर उसको हम जोड़ दे तो हो गया आपका 6, 5, 11, तो 11 हो गया। तो क्या है, ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। जब ये पूर्ण संख्या हो गया तो आपका क्या है कि ये जो है समवर्ग गुण का जो है योग का पालन करता है। आपका जो है ये संख्या जो है योग का जो है पूर्ण संख्या जो है 2 पूर्ण संख्या का योग करने पर जो है आपका जो समवर्ग यानी कि क्लोजर समवृत्त गुण का जो है क्या है आपका ये फॉलो कर रहा है। और उसी तरह से यदि हम 2 पूर्ण संख्या के अगर व्यवकलन ले, यदि सब्ट्रैक्शन ले,
तो देखिए व्यवकलन में क्या होगा कि यदि मान लीजिए हम एक संख्या 6 ले लिए, एक संख्या आपका 12 ले लिए, तो अगर इसका क्या करते हैं, इसको हम घटा रहे हैं, तो अगर 12 में से यदि 6 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, लेकिन अगर इसी को 6 में से यदि 12 घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा। ये माइनस में चला जाएगा तो फिर क्या है, आपका जो है पूर्ण संख्या जो है माइनस में होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो है व्यवकलन का गुण जो है पालन नहीं कर रहा है, आपका जो है नहीं कर रहा है, और ये जो है पालन कर रहा है। अब इस सारी चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से, छोटी छोटी एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि एक इसमें आपका जो योग वाला जो है, योग कोई भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो चाहे परिमेय संख्या हो, ये तीनों में जो है आपका योग वाला जो आपका है उसमें क्लोजर का गुण, क्रम विनिमय का गुण, साहचर्यता का गुण, ये तीनों का गुण जो है क्या होता है, सब में जो है ये फॉलो होता है, सभी में फॉलो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जो है योग का सिस्टम जो है सभी का फॉलो करेगा। और जो है देखिए आपका गुणा में भी क्या होगा कि आपका जो है टोटल आपका फॉलो करेगा, टोटल ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी आपका समवर्ग, क्रम विनिमय, साहचर्यता, ये टोटल आपका जो है एक गुण आपका फॉलो होगा। और भाग में आपका जो है एक कोई भी गुण इसका फॉलो आपका नहीं करेगा। बस इस चार्ट को आप दिमाग में बैठा लीजिए और सारी चीज़ को दिमाग में आपका एकदम बैठ जाएगा। अब आइए व्यवकलन में सबट्रैक्शन में थोड़ी सी आपके यहाँ समस्या है परिमेय संख्या की। तो जो परिमेय संख्या है, बस यहाँ समवर्ग गुण का केवल एक जगह आपका जो है केवल ये पालन करता है। आपका जो है परिमेय संख्या का जो है समवर्ग गुण में एक जगह आपका केवल पालन करता है, बाकी आपका जो है ये कहीं भी आपका इसका भी गुण को जो है फॉलो नहीं करता है। बस इतना ही चीज़ को ध्यान में रखना है। और इससे जो है कितना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको चाहे जिधर से भी बैठाइए आप यहाँ ये दो पूर्ण संख्या का जो है व्यवकलन करने पर, घटाने पर जो है क्या आपका क्रम विनिमय का नियम पालन करेगा, तो नहीं पालन करेगा। अब कहीं भी आप उठाइए, अगर यहाँ आ जाइए, आप लिखिए दो पूर्णांक संख्याओं का जो है अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर क्या साहचर्यता के नियम का पालन करेगा, तो हाँ पालन करेगा। इसी तरह से कहीं से भी क्वेश्चन बनाइए, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है आज का चार्ट और एकदम इसको समझने का आसान तरीका। तो इस तरह से आप आज के जो है वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। और तो संख्याओं का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए शुरुआती जो होता है आपका, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, जो आप शुरू का चीज़ जो एक बार आप पकड़ लेंगे, जो जड़ आप पकड़ लेंगे, उसका मजबूती आप पकड़ लेंगे, आगे जो है उसका बहुत यूज होता है। ये देखिए ज़्यादा नहीं 6, 7, 8 का जो है मिडिल का ये जो है सवाल है, लेकिन दिमाग पर नहीं चढ़ने की वजह से जो है परीक्षा में जो है बार बार सवाल जो है क्या होता है, गलत होता है। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।